असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पृथ्वी शान्तिः जल शान्तिः अग्नि शान्तिः वायु शान्तिः आकाश शान्तिः ब्रह्मांड शान्तिः बुद्धि शान्तिः मनस शान्तिः अहंकार शान्तिः संपूर्ण शान्तिः शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। यहाँ उपस्थित दिव्य आत्माओं को नववर्ष की शुभकामनाएं। वैसे तो आत्मा को कोई शुभकामना चाहिए ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो सदा सर्वदा शुभ शांति में ही स्थित रहती है। परंतु जब तक आप लोग अपनी आत्मा और मन, इंद्रियां, बुद्धि से अपने आप को अलग नहीं कर लेते, तब तक इस प्रथा को चलने देते हैं। वैसे तो नए वर्ष में कोई नयापन तो कुछ नहीं होता है। किसी ने एक कैलेंडर बना दिया और हम नया वर्ष मनाने लग गए। वही दिनचर्या होती है सभी की। उसी समय सूर्योदय होता है, उसी समय सूर्यास्त होता है। सब कार्य उसी प्रकार चलते हैं। परंतु एक मौका है,
सब कुछ उसी प्रकार चलता है, किसी में कोई अंतर नहीं आता है। किसी की जीवनचर्या में, डेली रूटीन में, खाने पीने में, ऑफिस जाने में, काम करने में, घर चलाने में, परिवार की जिम्मेदारियां उठाने में, किसी में भी कोई अंतर नहीं आता है। वो चाहे नया साल हो या पुराना साल हो, या 2014 हो या 2015 हो या 2050 हो। परंतु एक मौका मिलता है कि कुछ नया कर पाने के लिए एक मौका मिलता है, एक नई एनर्जी, एक जीवन में कुछ नई उमंग लाने के लिए एक मौका मिलता है, पुरानी बातों को भूलने का एक मौका मिलता है। और ऐसे मौके हमारे पास कई बार आते हैं। होली है, दिवाली है, रमज़ान है, या साधु संतों के जन्मदिन है, कभी भगवान का जन्मदिन है, रामनवमी है, जन्माष्टमी। ये सब हमको एक मौका देते हैं कि अपने जीवन की दौड़ में ब्रेक लगाओ। जो सुबह से उठकर रात तक करते हो, जो दिनचर्या में लगे हुए हो, जो रोज सोचते हो, जो समझते हो, उसमें एक ब्रेक लगाओ। ब्रेक लगा करके कुछ दूसरा सोचो, अपने मन को और कहीं ले जाओ। होली में भी हम ऐसे ही करते हैं कि पुरानी चीज़ों को निकालते हैं, पुराने कपड़ों को निकालते हैं, उनको जलाते हैं, होलिका दहन कहते हैं एक दिन के पहले। दिवाली को घर की साफ़ सफाई होती है, वार्डरोब से पुराने कपड़े निकाले जाते हैं। ये सब मौके हैं जो हमको सदुपयोग करना चाहिए, इनका यूज़ करना चाहिए प्रॉपरली, वरना कोई अंतर नहीं है। जैसा कल था वैसे ही आज है। इतना ही फ़र्क है कि कल रात में कई लोगों ने पार्टियां की होगी, खाया पिया होगा, मौज मस्ती की होगी, डांस किए होंगे। इनफैक्ट ज़्यादा मस्ती की है तो ज़्यादा हैंगओवर रहता है अगले दिन में। आधे लोगों के तो सिर दुख रहे हैं, आधे लोगों की कमर दुख रही है, आधे लोगों की नींद पूरी नहीं हुई, वो आधे लोग यहीं आंख बंद करके सोने वाले हैं थोड़ी देर में। तो जैसे जैसे मेरा प्रवचन आगे बढ़ेगा, थोड़ी बोरियत होएगी, तो चलो रात को नींद नहीं ले सके तो सत्संग सबसे अच्छा एक अच्छा मौका है। जिनको नींद नहीं आती है उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है। जिसको स्लीपलेस की प्रॉब्लम है उसके लिए सत्संग, संडे मेडिटेशन बेस्ट मौके होते हैं। तो वो लोग इस मौके का भी यूज़ कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, जिसको जो चीज़ अच्छी लगे, जिसको जो चीज़ और कहीं नहीं कर सके यहाँ कर सके, मुझे तो खुशी होती है। 2-4 लोगों को देखते हैं सो रहे हैं तो बड़ी खुशी होती है कि चलो कितना सुख मैं दे रहा हूँ कि नींद ले रहे हैं वो। क्योंकि अगर यहाँ चिल्लाएं, गालियाँ दें, इरिटेटिंग बातें करें, गुस्सा करेंगे तो नींद नहीं आएगी ना, कैसे आएगी। जहाँ पूर्ण रूप से सुख शांति होती है वहीं नींद आती है। तो एक मौका है नया साल में कुछ नया करने का, पुरानी बातों को भूलने का मौका है, जिंदगी को एक नए तरीके से जीने का मौका है। जिस प्रकार एक पुराने कैलेंडर को हम घर से निकाल करके बाहर गिरा देते हैं, फिर एक नए कैलेंडर को लगाते हैं। थोड़े दिन तक रहता है पुराना कैलेंडर, क्योंकि उसमें दूध वाले का हिसाब है, नौकरों का हिसाब किताब, थोड़े दिन रखना पड़ता है, वो ठीक है। कितने दिन नौकर नहीं आए, न्यूज़पेपर कितने दिन नहीं आया, कौन सा पेपर नहीं दिया उसने, क्या किया क्या नहीं किया, सारा हिसाब किताब, एडवांस कितना दिया। लेकिन फिर भी कुछ दिनों के बाद में उसको निकाल करके फेंकना पड़ता है। फिर नया कैलेंडर, एक नए कैलेंडर में नया पेज,
अगर समझिए हम नया कैलेंडर यूज़ नहीं करें, कोई कहे कि पुराने कैलेंडर में सब लिखते जाओ, तो धीरे धीरे वो पुराना कैलेंडर इतना भर जाएगा कि आप कुछ नई चीज़, नई बात कुछ लिखना चाहो तो वहाँ पर जगह नहीं मिलेगी आपको। इसीलिए एक नया कैलेंडर, नई डायरी मिलती है कि सारे पन्ने खाली हो, ब्लैंक हो, फिर आप नई चीज़ लिखो, नए हिसाब किताब करो। क्योंकि हिसाब किताब तो ज़िंदगी में होंगे, दूध वाले के साथ नहीं तो कर्मों का हिसाब किताब होगा, पति पत्नी के बीच में हिसाब किताब होगा, लोगों के बीच में कर्मों का हिसाब किताब होगा। तो एक मौका है जिसे उपयोग किया जा सकता है। पुरानी बातों को भूलने का एक बड़ा मौका होता है, क्योंकि जब तक पुरानी बातें नहीं भूलेंगे, पुराने हेट्रेड, पुरानी जलसी, पुरानी एनमिटी, दुश्मनी, द्वेष भावनाएं, जब तक इनको नहीं भूलोगे तब तक जीवन में नई उमंग, नई एनर्जी, नई सोच अपना स्थान नहीं बना सकती है। ब्लैक बोर्ड पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, अच्छा भी लिखा हुआ है, खराब लिखा हुआ है, मैथ्स के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, साइंस के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, उसमें इंग्लिश के वर्ड्स लिखे हुए हैं, हिंदी लिखा हुआ है। और कुछ नया लिखना चाहते हो आप, अच्छी बातें लिखना चाहते हो तो थोड़ा बहुत खाली जगह मिलेगा तो भी आप वहाँ लिखोगे तो बाकी चीज़ों में वो इतना इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा कि अच्छी बात भी समझ में नहीं आएगी, दिखाई नहीं देगी, उसका फोकस नहीं होगा। इसी प्रकार मन से पुरानी बातों को जब तक नहीं निकालेंगे तब तक जीवन में नयापन, नई परिस्थिति भी अगर आती है तो भी हम उसका आनंद नहीं ले सकते हैं। एक बार एक ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज़ को बुलाया गया और सबको कहा गया कि कल सब लोग कुछ आलू लेकर के आना एक प्लास्टिक के बैग में, जिससे दुश्मनी है, जिससे द्वेष भावना है, हेट्रेड है, हर एक के लिए एक एक आलू ले आना। किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी से मन में दुर्भावनाएं हैं, जिसको कभी दुख दिया है, जिसने हमें दुख दिया है, सबके लिए एक एक आलू ले आना। तो अगले दिन कुछ लोगों ने 4 आलू लाए, कुछ 5 आलू लाए, कुछ 6 आलू लाए, प्लास्टिक के बैग में मंगाए। फिर सबको कहा कि इसको प्लास्टिक के बैग को बंद कर दो और 2 दिन ऑफिस में रखो इसको ऐसे ही। तो सबने प्लास्टिक का बैग बंद कर दिया, रखा। उन्होंने सोचा कोई चमत्कार होने वाला है, पीसी सरकार के जादू के जैसे कुछ होने वाला है। अगर बंद चीज़ में आलू को रख दिया जाए तो उसमें बास आने लग जाती है कि नहीं, सड़ जाता है वो। तो दूसरे दिन वो आलू सड़ने शुरू हो गए, थोड़ी सी सड़ने की बास आने लग गई। आलू की बास बड़ी गंदी होती है, ये भी एक्सपीरियंस है, घर में नहीं और कहीं। तीसरे दिन उन्होंने कहा कि ये सब अपने अपने आलू की थैलियों को लो और कहीं एक रिसोर्ट में ले गए। दिन भर वहाँ पर एंटरटेनमेंट था, खिलाया पिलाया। सबको ये कहा गया कि आलू की थैली को नहीं छोड़ना है अपने हाथ से। अब रिसोर्ट अच्छा था लेकिन साथ में आलू की थैली, उसमें से हल्की सी बास आ रही है। तो तीसरे दिन ऐसे एंटरटेनमेंट रहा। चौथे दिन उनको कहीं लेक ले गए, अच्छा सीन था, दृश्य था, बोटिंग था, वहाँ पर भी आलू की थैली को छोड़ना नहीं था, वो भी साथ में रखना था। अब धीरे धीरे बास बढ़ने लगी। अगले दिन उन्होंने और कहीं अच्छी जगह ले गए। अब तो आलू की बास इतनी हो गई कि सहन नहीं हो पा रही है। आखिरी दिन तो बहुत अच्छी जगह ले गए, फलकनुमा पैलेस जैसी जगह, लेकिन वो आलू की थैली साथ में रखनी थी उनको। और आलू ऐसे सड़ गए थे कि इतनी बास आ रही थी। जो नॉर्मली फलकनुमा पैलेस में हो जाएगा तो उसको लगेगा वो निज़ाम का ही कोई वंश होगा, वहाँ ऐसा
माहौल रहता है। लेकिन ये आलू की थैली के साथ में, आलू की बास के साथ में तो उसे लग रहा था कि कोई निज़ाम के नौकर के वंश का होगा वो। 7 दिन बीत गए, सबको कहा अगले दिन आलू की थैली मत लाना। तो सबको पूछा गया कि भाई हम तीसरे दिन कहाँ गए थे, क्या था वहाँ पर। उन्होंने कहा था कोई रिसोर्ट गए थे, कैसा था, अच्छा ही था पर इतना मज़ा नहीं आया। अगले दिन कहाँ गए थे, लेक गए थे, बोटिंग किए, कैसा था, अच्छा ही था, लेकिन वो बास बहुत आ रही थी। ऐसे एक एक दिन 7वें दिन तो उनको याद ही नहीं था कि फलकनुमा पैलेस कैसा था, क्योंकि इतना ज़्यादा वो आलू के सड़े हुए बास में उनका मन खराब था कि उसको एंजॉय भी नहीं कर पाए। तब एमडी ने कहा कंपनी के कि 7 दिन तक तुम सड़े हुए आलू को अपने साथ नहीं रख सके, सालों तक अपने अंदर सड़े हुए आलू रूपी हेट्रेड, जेलसी, एनमिटी, द्वेष भावनाएं, दुश्मनियां रख करके चलते हो, कैसे जीते हो तुम, कैसे जीते हो। और उसके रखते हुए जीवन में जब अच्छा कुछ हो रहा है, जीवन में खुशियों का माहौल है, अच्छी परिस्थिति है, फिर भी तुम उस खुशी को एंजॉय नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो अंदर सड़े हुए द्वेष, दुश्मनियाँ। जो लोग दुखी रहते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा दुश्मनियाँ करते हैं, हेट्रेड रखते हैं, द्वेष भावनाएं दूसरों के साथ रखते हैं, उनको आप देख लीजिए अच्छी से अच्छी परिस्थिति, अच्छे से अच्छी जगह में जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, वहाँ पर भी कोई ना कोई कमी निकालेंगे। कोई शादी में ले जाओ उनको, 50 लाख 1 करोड़ का डेकोरेशन, लाइटिंग, फूलों से सजा हुआ स्टेज, वहाँ भी बोलेंगे आपको लगता नहीं यहाँ थोड़ी कमी है, ये लाइट ऐसे नहीं, ये कलर की होनी चाहिए थी, ये फूल बीच में थोड़े येलो वाले ठीक नहीं लग रहे हैं यहाँ पर। दुखी होने की आदत पड़ जाती है उनको, क्योंकि अंदर से वो सड़े हुए आलू की बास आ रही है। तो सड़े हुए आलू की बास आएगी तो मन भी वैसा ही हो जाएगा। सड़ी हुई बातें करते हैं, खुश नहीं हो सकते देख करके। हर जीव इसी प्रकार जीवन जीता है, अपने अंदर सालों तक तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको केवल इसी जन्म का याद दिला रहा हूं। अगर पूरा जन्म में ले जाऊं तो आप तो जी नहीं पाओगे। लाखों जन्मों से हम इस प्रकार के अपने अंदर द्वेष भावनाएं, दुश्मनियां लेकर के चल रहे हैं, और वही कारण है हम बार बार इस प्रकार जन्म ले रहे हैं, और जीवन में कोई ना कोई हमको दुख देने वाला, सताने वाला मिल रहा है, कष्ट देने वाला मिल रहा है, किसी न किसी रूप से धोखा देने वाला मिल रहा है। ये जो सारा जीवन में हो रहा है, जब जब हम दुखी हो रहे हैं, जब जब हमको तकलीफ हो रही है, जब जब हमें कोई धोखा दे रहा है, तो समझ लीजिए ये हमारा ही पुराना हेट्रेड, जेलसी, एनमिटी, दुश्मनियाँ, द्वेष भावनाएं जो हम लेके चल रहे हैं, वो ही हमारे सामने इस प्रकार के लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, और इसीलिए वो हमें दुख दे रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। इस जन्म का अगर आपको याद भी ना हो तो पिछले जन्मों का लेके चल रहे हैं, हजारों लाखों जन्मों का इस प्रकार लेके चल रहे हैं। इसीलिए हम हर पल आनंदित नहीं रह सकते। हमारे अंदर वो एक क्वालिटी है, मनुष्य में ही वो क्वालिटी है कि वो चाहे तो हर पल, एवरी मोमेंट हम लोग खुश रह सकें, हर पल हम एक उमंग के साथ जीवन जी सकें। जहाँ कहीं भी हो, चाहे अच्छी परिस्थिति हो या बुरी हो, तकलीफ देने वाली हो, सुख देने वाली हो, अच्छा माहौल हो, खराब हो, फिर भी हम चाहें तो हम वहाँ पर भी प्रसन्न रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। लेकिन क्या हम ऐसे रहते हैं? क्या हर पल हम खुश रह पा रहे हैं? नहीं रह पाते हैं, और उसका दोष कोई भी इंसान खुद को नहीं देता है, दूसरे को ही देता है। तुम्हारे कारण ऐसा, तुम्हारे कारण ऐसा, तुम्हारे कारण ऐसा, तुम्हारे कारण ऐसा। खुद अपने ऊपर दोष नहीं लेता है वो कभी भी कि मेरे कर्मों के कारण मैं दुखी हो रहा हूं। अगर इतना सोच ले, उससे कर्म जल करके भस्म हो जाए वहां पर।
मेरे किसी न किसी बुरे कर्मों के कारण मैं दुखी हूँ। लोग तो सुबह सुबह भी जब उठते हैं तो दुखी उठते हैं, कई लोग, मुझे पता है, सुबह सुबह ही दुखी उठते हैं, फ्रेश नहीं है, डिप्रेस्ड हैं सुबह सुबह। जहाँ सुबह सुबह तो उमंग, एनर्जी होनी चाहिए, खुश होने चाहिए। सुबह सुबह का एक सूरज देखो, ठंडी ठंडी हवाएं ओपन में जाकर के आप एक्सपीरियंस कीजिए, तो एक खुशी की भावना होनी चाहिए। रात भर सोए हुए तो सुबह एक प्रसन्नता की भावना होनी चाहिए। लेकिन सुबह सुबह तक लोग सुबह सुबह भी डिप्रेसिव मोड में उठते हैं कई लोग, दिन भर की तो बात ही अलग है। तो ये सारा का सारा खेल जो हमारी भावनाओं की लहरें जो हमारे अंदर उठती है, वो सारी की सारी पूर्व जन्मों की सड़े हुए आलू के कारण है। खुश होना चाहते हैं, दुखदायी परिस्थिति सामने आ जाती है, और दोष हम उसी को देते हैं, परिस्थिति को देते हैं या किसी व्यक्ति को देते हैं जो हमारे सामने है। तो अपने अंदर इस प्रकार के मौके जब आते हैं, ये न्यू ईयर्स डे हो या होली हो, दिवाली हो, इस प्रकार के मौके पर कोशिश करनी चाहिए कि पुराने हेट्रेड, पुरानी एनमिटी, जलसी, द्वेष भावनाएं सबको ख़त्म करें, एक क्लीन स्लेट बन जाएं। आप बन करके देखिए, उसी पल आपको अंदर से एक आनंद की अनुभूति आने लग जाएगी। बिना मतलब के भी आप खुश रहने लग जाओगे। अभी तो हमको कुछ ना कुछ एक मतलब चाहिए, कुछ एक रीज़न चाहिए खुश होने के लिए। जब अंदर का स्लेट खाली हो जाएगा, पूरा मिट जाएगा, तब आपको ऐसे ही अच्छा लगने लगेगा। आप बैठे हो, हंसते रहोगे, ऐसे खुश रहोगे, आप अंदर से एक अच्छी भावना उत्पन्न होती रहती है। ये अलग बात है कि जो आपके सामने बैठा हुआ है वो सोचेगा गया है तो पागल हो गया, क्योंकि आप बैठे बैठे हंस रहे हो, ऐसे ऐसे खुश हो रहे हो, तो कोई भी समझेगा पागल है, तो बिना मतलब के हंस रहा है। परंतु हमने ये भी डिस्कस किया है पहले कि हमको पागल होना है, हमको ऐसा पागल ही होना है जहां लोग समझे कि ये पागल हो गया है। हमको करोड़ों में अपने आप को खोना नहीं है, करोड़ों की भीड़ में एक 100 फीट ऊपर हमको खड़े रहना है, वो जीवन जीना है। करोड़ों की भीड़ में तो कुत्ते, बिल्ली, गधे, कीड़े मकोड़े, मच्छर सब ही रहते हैं, वो हमको तो ऊपर उठना है। आप कहीं जाइए, एग्जीबिशन जाइए, नुमाइश जाइए, जहाँ पर हजारों लोग हैं, आप लोगों को देख रहे हो, लेकिन सडनली आपको 10-20 फीट ऊपर कोई चीज़ अगर दिखे, कोई पटाखा ही फूटे या कोई और चीज़ हो जो लाइट उत्पन्न कर रहा है या कुछ है, सडनली आपकी नज़र वहाँ जाएगी। ये करोड़ों लोगों में नहीं जाएगी, क्योंकि एक इनसे हट करके कुछ आपको दिखाई दे रहा है। हमें भी वैसा ही कुछ बनना है कि उन करोड़ों लोगों में एक हम अलग अपने आप का अस्तित्व बनाएं। उसका अर्थ है हर पल प्रसन्न रहना है, हर पल खुश रहना है, हर पल खुशियां बांटना है, परिस्थिति चाहे जो भी रहे। कंडीशनल हैप्पीनेस नहीं चाहिए, अनकंडीशनल हैप्पीनेस चाहिए। वो पॉसिबल है पुराने हेट्रेड, जलसी, एनमिटी, द्वेष भावनाएं, कर्म आदि को हम खत्म करें तो। ये संडे हमारे प्रोग्राम में संडे सेशन रहेगा सुबह, उसमें टेक्निक के द्वारा ये करवाया जाएगा। इस बार नॉर्मल मेडिटेशन सेशन नहीं रहेगा। पुराने जितने भी हमारे संस्कार हैं, हमारे कर्म हैं, हमारी जो नेगेटिविटी है, कोशिश की जाएगी हम इनको जला करके भस्म कर दें। आप तो आज से ही कोशिश कीजिए, जितना भूल सकते हैं भूलने की कोशिश कीजिए। जो पिछले साल में, उसके पिछले साल में, उसके पिछले साल में जितना आपको याद है वो सब भूलने की कोशिश कीजिए। जिससे बुरा बर्ताव हुआ उसे जाकर के अच्छा बर्ताव करने की कोशिश कीजिए। जिससे कोई दुश्मनी हुई है उसे जाकर के क्षमा याचना कर लीजिए। ये तो आपको कर ही लेना चाहिए, आज ही कर लेना चाहिए। यहीं बैठे बैठे ही अपने मन से वो गांठें खोल दीजिए।
और जो थोड़ी बहुत बच जाएगी वो संडे कोशिश करेंगे कि हम मिटा दें, आपके जला करके भस्म कर दें। जब अपने आप को अंदर से क्लीन स्लेट कर लेंगे और आगे जीवन में हमको क्या बनना है, हमें क्या चाहिए, किस प्रकार से जीवन जीना है, वो अगर निश्चय कर ले हम कि हमको ऐसे जीवन जीना है, हमें ये करना है, हमें ये प्राप्त करना है, इस प्रकार का व्यवहार रखना है, इस प्रकार का एटीट्यूड रखना है, जब वो डिसाइड कर लेंगे तब तो आपका न्यू ईयर 2015 बहुत ही अच्छा रहेगा, फुल ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, हर चीज़ आपको बिना मांगे मिलेगी, आपके कदमों में आकर के वो पड़ेगी। क्योंकि प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, हेल्थ वगैरह सब वहीं अट्रैक्ट होती है जहाँ पर खुशी का माहौल हो। वो अगर जब आपके अंदर एक खुशी का माहौल बन जाएगा तो ये ब्रह्मांड से ऑटोमेटिक आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगी। आपको न तो इनको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, न इनके पीछे भागना पड़ेगा। यहाँ पर एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट कर लें कि हर चीज़ आपकी ओर ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाए। जैसे ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल के जैसे क्रिएट कर लेना चाहिए, वो दूर की चीज़ को भी अपनी ओर खींच लेता है। वो ये पॉसिबल है। पुराने इम्प्रेशंस को समाप्त करें, सबसे क्षमा याचना कर लें, दुश्मनियाँ भूल जाएं, गांठें खोल दें, जो जो बुरी आदतें हैं उनको चेंज करें और जीवन में एक नई सोच के साथ में इस नए वर्ष को शुरुआत करें। चलो यहाँ एक गाना सुनते हैं राशि जी का। मैं चाहूँगी कि आप लोग भी सब साथ दें इस गाने में, क्योंकि सबको सारी चिंताएं छोड़कर गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर आगे चलते हुए उस पूर्ण आनंद की स्थिति में स्थित होना है। तो प्लीज़ सब आप लोग भी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पर जा पहुँचा है आज ज़माना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। चांद के दर पर जा पहुँचा है आज ज़माना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी।
मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। आवो मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा सत्संग स्थान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा सत्संग स्थान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई कहानी। हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी। क्या आप भूलने को तैयार है सब पुरानी बातों को, पुराने जन्मों को? गुड। दिल से, खाली बोलिए मत, दिल से बोलने की कोशिश कीजिए। आपको एक नई डायरी दी जा रही है आज, सारे पेजेस खाली हैं। क्या आप इसमें एक नई कहानी, नया स्क्रिप्ट, एक नई कविताएं, नई गाने लिखना चाहोगे, या वही ऐसी चीज़ें लिखने चाहोगे जो आप बाद में ऐसे फील करोगे कि सब फाड़ के फेंक देना ज़्यादा अच्छा था? नई डायरी में ऐसी चीज़ें लिखनी है जो जब भी खोल करके पढ़ें तो उसका एक आनंद आए। हर कोई इस संसार में कुछ न कुछ पाने के लिए पीछे भाग रहा है, क्रेव कर रहा है। हो सकता है कुछ लोग पैसों के लिए, कुछ पोस्ट के लिए, कुछ और दूसरे तरह के पोजेशंस, ज्वेलरी आदि आदि के लिए, नेम फेम के लिए। लेकिन ये सबको पता है कि जब हम मर जाएंगे, जब हमारी मृत्यु आ जाएगी, जब ये संसार छोड़ के जाएंगे, तो वो सारा का सारा यहीं रहने वाला है। ये सबको पता है। फिर भी हमारा ज़्यादा समय इन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रहा है, इन्हीं चीज़ों के पीछे जा रहा है, ये जानते हुए कि ये हमारे साथ नहीं जाएगा। और हमारे साथ क्या जाएगा? मेमोरीज, इम्प्रेशंस, ये हमारे साथ जाएंगे। पैसा नहीं जाएगा, मकान नहीं जाएगा, प्रॉपर्टी नहीं जाएगी, ज्वेलरी नहीं जाएगी, अच्छे अच्छे महंगे डिज़ाइनर के कपड़े नहीं जाएंगे, BMW गाड़ी नहीं जाएगी, मेमोरीज जाएगी। वो ज़रूर जाएगी साथ में। तो जीवन अगर आपको एक नए तरह से जीना है, हर चीज़ के पीछे भागते हुए भी कोशिश एक ही करनी है कि मेमोरीज केवल उन्हीं चीज़ों की रहे जो सुख दे। कोई नहीं कहता है कि बिजनेस मत कीजिए, कोई नहीं कहता है नौकरी मत कीजिए, कोई नहीं कहता है कि बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान की आशा न करें। पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करते रहिए। हमारे पास समय है 8 घंटे का काम करने के लिए, 8 घंटे ही करना चाहिए। उस पुरुषार्थ में जितना कर सकते हैं कीजिए, परंतु वो सब करने के समय भी कोशिश ये रहे कि उस समय भी हम जो कर रहे हैं, उस समय करने की जो मेमोरीज है, जो इम्प्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं उस समय, वो ऐसी हो
कि वो हरदम हमारे साथ रहे। क्योंकि अभी जो आप काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो या गाड़ी मकान के लिए कुछ कर रहे हो, उस समय अगर आपने टेंशन लिया, उस समय स्ट्रेस लिया, उस समय किसी से दुश्मनी की, उस समय किसी से हेट्रेड डेवलप कर लिया, तो ये सब तो नहीं जाएगा, लेकिन जो हेट्रेड डेवलप किया, जो दुश्मनी डेवलप की, वो साथ में जाएगा। जिस चीज को पाने के लिए हमने जो कुछ किया वो सारा का सारा जाएगा, जो चीज पाई वो नहीं जाएगा। इसलिए जीवन को ऐसे जीना है कि हर पल एक अच्छी मेमोरी क्रिएट हो, एक अच्छे इंप्रेशन क्रिएट हो हमारे अंदर और दूसरों के अंदर भी। वो आपको मृत्यु के पश्चात भी सुख देगा। और अगर पुनर्जन्म होगा, आपका रीबर्थ होगा, तो ऐसे परिवार में होगा, ऐसे एनवायरनमेंट में होगा कि फिर आपको खुश रहने का एक मौका मिलेगा, एक नया मौका मिलेगा, हर समय प्रसन्न होने का एक मौका मिलेगा। आपके आसपास लोग ऐसे आएंगे जो हंसते रहेंगे, खुश रहेंगे, खुशियाँ बांटेंगे। ऐसे लोगों के बीच में आप पैदा होंगे, न कि नेगेटिव और डिप्रेस लोगों के बीच में पैदा होंगे। फिर ताने मारने वाला हस्बैंड नहीं मिलेगा, झगड़ा करने वाली वाइफ नहीं मिलेगी, तंग करने वाले बच्चे नहीं मिलेंगे, प्यार करने वाले सास ससुर मिलेंगे, माँ बाप के जैसे। और जिसके भी जीवन में ऐसा कुछ है, समझ लीजिए आपने पूर्व जन्म में ऐसा जीवन जिया है जो अभी मैं कह रहा हूँ। और ऐसा नहीं है अगर इस जीवन में, तो समझ लीजिए आपने पूर्व जन्म में उल्टा जीवन जिया है। अब कम से कम आपको एक नया जीवन और अगले जीवन की फाउंडेशन डालने का फिर मौका मिल रहा है। उसको ध्यान में रख करके अपना जीवन आगे जिए। दिन भर के अच्छे अच्छे इंप्रेशंस क्रिएट करें। सुबह से लेकर के जब सुबह उठें, कोशिश करें एक उमंग के साथ उठें। घर की खिड़की से, दरवाजे से बाहर निकलें, उड़ते हुए सूर्य को देखें, सूर्योदय को देखें, बाहर खुली हवा में आए, ठंडी हवा को महसूस करें, उसका आनंद लें। ईश्वर को ग्रैटिट्यूड ऑफर करें कि आपने क्या संसार बनाया है। रोज़ सूर्योदय, सूर्यास्त, सुबह सुबह की ठंडी हवा, इसको फील करते हुए आप उस ईश्वर से जुड़ सकते हैं कि जिसने इसको क्रिएट किया है। कितना सोचा होगा उसने, कितना परफेक्शन से क्रिएट किया है क्रिएशन को। थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, अपने इंद्रियों को, अपने आसपास के वातावरण को एंजॉय करने में, अच्छी चीज़ें देखने में, सूंघने में, स्पर्श करने में लगाएंगे, तो आपको सीधा ईश्वर की याद आएगी कि वाह, बनाने वाले ने क्या सुंदर सृष्टि बनाई है। उठते ही अपने दुकान के बारे में, मकान के बारे में, कल रात को झगड़ा हुआ उसके बारे में मत सोचें। इट इज़ नॉट वर्थ। अगर झगड़ा भी हो गया, इट इज़ नॉट वर्थ to think about it next day morning. It is not worth, because there are many more beautiful things available in the creation. बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं संसार में देखने के लिए, अनुभव करने के लिए। और अगर आप ये देखने लगेंगे, अनुभव करने लगें, तो ऑटोमेटिकली आपका जो एक दिन पहले किसी से कुछ बोलचाल, झगड़ा, द्वेष, लड़ाई हो गई, इस अच्छी चीज़ के पीछे वो छुप जाएगा। एक सुंदर फूल भी आप देखेंगे, सूर्योदय को देखेंगे, ठंडी हवा को अनुभव करेंगे। रात में पति से, पत्नी से झगड़ा हो गया, बच्चों से झगड़ा हो गया, सास ससुर से झगड़ा हो गया, माँ बाप से, भाई बहन से, किसी से कुछ बोलचाल हो गई। जैसे इन चीज़ों को देखेंगे, आपका मन प्रसन्न होगा। आपके मन में ऑटोमेटिकली एक भाव होगा, यार छोड़ो ना कल की बात को, क्यों, गलती शायद मेरी होगी, बात मैंने ही बढ़ाई होगी, छोड़ो, बात को ख़त्म करो। और आप जाओगे उस इंसान से, आप क्षमा याचना कर लोगे, माफ़ी मांग लोगे, क्योंकि आपको उससे अधिक सुंदर चीज़ें दिख रही है संसार में। हम जब सुंदर चीज़ें नहीं देखते हैं, तब हम रिवर्स गियर में चलते हैं, हम डिप्रेस होते हैं। कल थोड़ा झगड़ा हुआ था और सुबह उठते ही वही दिमाग में, कल ऐसा उन्होंने बोला, मैंने ऐसे बोला, फिर उन्होंने ऐसे बोला, चिल्लाया,
इनकी तो आदत है ऐसे ही, 2 साल के पहले भी ऐसा ही हुआ था, 5 साल के पहले भी ऐसे ही हुआ था, हनीमून पर भी ऐसे ही हुआ था, शादी के टाइम भी ऐसे ही हुआ था, उस दिन ऐसा हुआ था। ये रिवर्स गियर में चलता जाता है वो। इससे अगर कुछ अच्छी परिस्थिति के बारे में नहीं सोचेंगे, नहीं देखेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, तो रिवर्स गियर में चलती है गाड़ी। गाड़ी 2 ही तरह से चलती है, एक तो या तो फॉरवर्ड गियर में चलती है या रिवर्स गियर में चलती है। जब फॉरवर्ड गियर में चलती है तो रिवर्स गियर में नहीं चल सकती है, और जब रिवर्स गियर में चलती है तो फॉरवर्ड गियर में नहीं चल सकती है। रिवर्स गियर में चलती है और आपको फॉरवर्ड गियर में चलाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? चलती हुई गाड़ी में आप रिवर्स चेंज नहीं कर सकते। हाँ, पहले गाड़ी को रोकना पड़ेगा। फर्स्ट पुट ए ब्रेक, फिर न्यूट्रल करो, फिर फॉरवर्ड गियर में जाएगा वो। ये गाड़ी को रोकना, न्यूट्रल करना, ये जो सुबह सुबह का मैं दृश्य आपको बता रहा हूँ, ये करने से गाड़ी रुक जाती है। वाह, क्या सुंदर दृश्य है, कैसा है। तो रात की गाड़ी जो रिवर्स गियर में चल रही थी वो रुक जाती है, माइंड न्यूट्रल गियर में आ जाता है। फिर ईश्वर का आभार प्रकट करने से वो फॉरवर्ड गियर में आ जाती है। फिर फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, क्षमा याचना करो थर्ड गियर, जाकर के किसी से गले मिलो फोर्थ गियर, फिर और कुछ किसी को खुशियां देने की कोशिश कीजिए फिफ्थ गियर। सारा दिन बीत गया फिफ्थ गियर में। इस प्रकार से रोज सुबह उठ करके कीजिए। जीवन बहुत छोटा है, सच में छोटा है। किसी को पता नहीं कब, टिकट सबकी बनी हुई है, डेट भी फिक्स्ड है, वो केवल आपको बताया नहीं गया है, क्योंकि बता दिया जाए तो आप उसके पहले ही मर जाओगे। अगर ये बता दिया जाए कि आपकी टिकट इस दिन की कटी हुई है, आप आज भी नहीं जी पाओगे। भगवान ने कितना आशीर्वाद दिया है हमको। एक नए पूर्व जन्मों के कर्म याद है हमको, नए हमारी मृत्यु का समय हमको पता चलता है। ये दोनों चीज़ें आपको इस जन्म में खुशियां देने के लिए काफ़ी है। अगर आपको पूर्व जन्म के कर्म याद रहे पूरे के पूरे, और आपको मरना कब है ये भी अगर पता रहे, आप जी नहीं पाओगे, एक दिन भी नहीं जी पाओगे। तो ये दोनों चीज़ें भगवान ने हमको आशीर्वाद रूप से दी है। न पूर्व जन्म के कर्म याद है, न आपकी मौत कब होने वाली है। इसलिए कि आप वर्तमान में जीना सीख जाओ। और जो इंसान वर्तमान में जीना सीख जाता है, प्रेजेंट में खुशियों से भरा हुआ, सुख का अनुभव करते हुए और सुख बांटते हुए, उसके पूर्व जन्म के कर्म भी कटते हैं, और पॉसिबल है कि मौत भी आगे बढ़ जाए। न भी बढ़े तो भी उसके मौत का कोई भय नहीं आता है उसे, क्योंकि इसे पता है कि जो मेमोरीज जा रही है मेरे साथ में, जो इंप्रेशंस आ रहे हैं, वो केवल खुशी और खुशी के हैं। तो जीवन में एक ये भी एक निश्चय कर लेना चाहिए कि हमने जो लोगों के साथ समय नहीं बिताया है, जो परिवार वालों के साथ में हमने जितना समय नहीं बिताया जो बिताना चाहिए, क्योंकि जीवन का पता नहीं है कब दी एंड आ जाए और फिर रिग्रेट हो कि मैंने अपने परिवार वालों के साथ में टाइम नहीं बिताया, पत्नी के साथ में टाइम नहीं बिताया, पति के साथ नहीं, बच्चों के साथ नहीं, माता पिता सास ससुर के साथ में टाइम नहीं बिताया जो बिताना चाहिए। उस टाइम रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय जो आपने कार्य नहीं किया उसका गिल्ट इतना ज़्यादा होता है कि जीव को शरीर छोड़ने में बड़ी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। कोई भी प्रकार का गिल्ट अगर साथ में ले जाओगे तो डेथ बहुत बुरी होती है, उसकी बहुत तकलीफदायी होती है। इसलिए समय रहते हुए हर दिन ये सोचें आज का शायद आखिरी दिन होगा, उठ जाएं तो फिर भगवान को थैंक यू कीजिए। और आज जितना समय अपने परिवार वालों के साथ में, बच्चों के साथ, पति पत्नी के साथ में बिताना हो बिता लीजिए।
हर कोई ये सोचता है कि जो मर गए, हमारे सामने कई लोग मर गए, जवानी में मर गए, बचपन में मर गए, बुढ़ापे में मर गए, हर कोई ये सोचता है कि मरने वालों का समय आया था, अपना तो अभी बहुत बाकी है। ये महाभारत में भी वो मैंने बताया था प्रसंग, युधिष्ठिर को पूछता है यक्ष कि दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है। तब उसने यक्ष से कहा था कि सबसे आश्चर्यजनक बात यही है कि करोड़ों लोगों में हर पल हजारों लोग मर रहे हैं, और जो नहीं मरे, जो बचे हुए हैं, वो ये सोचते हैं कि मरने वाले का समय आ गया था। फिर जो बचे हुए हैं उनमें से हजार अगले पल कुछ और मर जाते हैं। फिर जो बचे हुए हैं ये सोचते हैं कि मरने वालों का समय आ गया था। अभी एयर एशिया की फ़्लाइट समुद्र में चली गई, हमको लगा जिनको मरने का समय आ गया था वो चले गए, वो कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, या किसी का हार्ट अटैक हो गया, या किसी की किडनी फेल हो गई, या किसी को कैंसर हो गया। हम ये सोचते हैं कि जिसका समय आ गया वो चला गया। ये कोई नहीं सोचता है कि जो मैं बच गया, शायद अगला पल, अगला पैसेंजर एयर एशिया में, अगला इंसान बॉम्ब ब्लास्ट के समय, अगला कैंसर का पेशेंट मैं भी हो सकता हूँ। ये कोई नहीं सोचता है। ये सबसे आश्चर्यजनक बात होती है संसार में। ये जो थोड़ा सा अगर सोचने लग जाए इंसान कि मैं भी वो हो सकता हूँ जो आज तक दूसरे हुए हैं, तब वो बिना मतलब के किसी दुश्मनी नहीं करेगा, फ्रिक्शन नहीं करेगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, गिल्ट नहीं रहेगा मन में। जितना समय बिताना है सबके साथ बिताएगा, जिससे खुशियाँ लिए उनको खुशियाँ दे देगा। वो कुछ भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे वो बुरे एक्सपीरियंसेस के इम्प्रेशंस यहाँ से लेकर के जाए, और कोई गिल्ट लेकर के भी न जाए। ऐसा ही सब कुछ करेगा वो। तो ये एक भाव हरदम रखना चाहिए मनुष्य को। तीसरा, थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य को प्राप्त करते रहना चाहिए। आप सब लोग तो कर ही रहे हो यहाँ पर, तभी सत्संग में आते हो। क्योंकि एक आध्यात्मिक ज्ञान ही ऐसा है जो आपको एक फुलनेस की फीलिंग दे सकता है। बाकी कोई भी ज्ञान आपको फुलनेस की फीलिंग नहीं दे सकता है। कंप्लीटनेस, उसका एक अनुभव, एक आभास केवल और केवल स्पिरिचुअल ज्ञान ही दे सकता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं जो रेगुलर आ रहे हैं, वो एक अपने आप में फुलनेस ज़रूर फील करते होंगे, करते हैं, हरदम एक फुलनेस फील करते हैं। परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, तकलीफ देने वाली हो, फिर भी अंदर एक कहीं ना कहीं फुलनेस। और अब तो परिस्थितियां भी हमको प्रभावित करनी, इन्फ्लुएंस करनी कम कर दी है। हमको लगता है कि जैसे अच्छी परिस्थिति आई चली गई, बुरी आई बुरी भी चली जाएगी, कर्मों का खेल है। आजकल सब हमारी लैंग्वेज बात करने लगे हैं। बुरा होता है तो ऐसा लगता है कि कर्म किए थे, परिस्थिति आ गई, और कल तक खुश थे, आज दुख की परिस्थिति आई है, तो जो खुशी खत्म हुई थी कल वाली, आज का दुख कल वैसे ही खत्म हो जाएगा। जब खुशी भी जा सकती है तो दुख भी चला जाएगा। इतना सोचते ही तो दुख भी दुख नहीं देता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान को अपने अंदर ग्रहण करने का प्रयास हरदम चलता रहना चाहिए। वो आपको एक कंप्लीटनेस देगा। और रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करते रहिए। मेडिटेशन से ही आप संसार से अपना संबंध तोड़ पाओगे। जो आपको संसार में माया जकड़ती है, जो अपनी ओर खींचती है, उसके बीच में मेडिटेशन एक ऐसा तरीका है जिससे आप उस अट्रैक्शन से बच पाओगे। और व्यवहार में इतनी निपुणता ले आए कि आप स्वयं एक मैग्नेट के जैसे बन जाओ कि हर कोई, जहाँ भी आप जाओ, लोग आपके पास आकर के बात करना चाहे, आपसे मिलना चाहे, आपसे गले लगना चाहे। ये नहीं कि आपको देखते ही मुंह पलट के दूर भाग जाए, अरे वो आ गया यार, कहाँ अभी पकड़ लेगा।
अभी फालतू बातें करेगा, अभी उसकी क्रिटिसिज्म करेगा, उसकी बिचिंग करेगा, उसका ये करेगा। ये नहीं होना चाहिए। आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हो। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लाइफ में जिसने आपको खुशियाँ दी, सुख दिया, कुछ आपके लिए किया, उसको धन्यवाद देना मत भूलिए, आभार प्रकट करना मत भूलिए। वो भी रेगुलर बेसिस पे आप करते रहिए, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। प्लस आपने नहीं किया तो बाद में ये मन में नहीं आना चाहिए कि मैंने उसे कहा नहीं, मैंने उसे आई लव यू नहीं कहा, मैंने उसे थैंक यू नहीं कहा, मैंने उसे ये नहीं कहा। वो मन में लेकर के नहीं चलना चाहिए। इस प्रकार अपने माइंड को पुराने इम्प्रेशन से मुक्त करें और नए साल में प्रवेश करें, नए एक सोच के साथ, नई भावनाओं के साथ में, नए विचारों के साथ में आगे बढ़ें। आपका 2015 अवश्य बहुत ही सुखदायी होगा, बहुत ही आनंददायी होगा और आपको अपनी आध्यात्मिक मंजिल से मिलवाने में भी आपकी सहायता करेगा। Thank you, Guruji. Question answer sessions. तो रोज ही प्रवचन देते हैं हम। प्रणाम गुरु जी। दैनिक दिनचर्या में ईश्वरानुभूति, ईश्वर साक्षात्कार सद्गुरुदेव की कृपा से संभव हो सकने पर प्रवचन दिलावें। आप आते नहीं हो तो मैं क्या करूं? सारा गुरुवार तो यही काम करते हैं हम। ईश्वरानुभूति, गुरु कृपा, मार्गदर्शन। और यहाँ जो रेगुलरली लोग आ रहे हैं वो सब ऐसी चीज़ों को अनुभव कर रहे हैं। हर पल ईश्वर का साथ, हर पल गुरु का साया। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया ये सब अनुभव कर रहे हैं यहाँ पर। वो साया नहीं, वो भूत वाला साया नहीं, क्योंकि सब शेयर करते हैं तो हमको तो पता चलता है। वो साया भी ऐसा कि मेहनत भी साया कर रहा है, तकलीफ़ें साया दूर कर रहा है। संसारिक साया, प्रकाश के कारण जो साया दिखता है वो तो कुछ नहीं कर रहा है बेचारा। यहाँ जो साया चल रहा है, कोई गलत ट्रेन में बैठ जाता है, उसको उसका सामान उठा करके सही ट्रेन में बिठाने के लिए वो साया भागता है। किसी की तकलीफ आ गई, साया आके बचाता है उसको। कहीं गलत रास्ते पर चल रहा था, साया उसको सही मार्ग दिखा देता है। ईश्वरानुभूति तो जैसे मैंने कहा, आध्यात्मिक ज्ञान, ध्यान और व्यवहार, सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड, हर समय प्रसन्न रहना, प्रसन्नता बांटना, हर पल अपने आत्म भाव में रहना और आत्माओं को देखना, ध्यान आदि, इन सब के द्वारा हर पल आपको वो ईश्वर की अनुभूति बहुत आसानी से संभव है। उसके लिए फिर प्रयास नहीं करना पड़ता है। प्रयास खाली एक ही करना पड़ता है कि अपने इस स्थूल शरीर को उठा करके गुरुवार को गुरु के चरणों में ले जाके पटक दो। कोई भी गुरु हो चाहे, और गुरुवार ही नहीं, बुधवार को पटक दो या शनिवार को पटक दो। इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना है। ये हमने भी एक्सपीरियंस किया, इसीलिए मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ आपसे। हमने भी ऐसा ही किया और कुछ नहीं किया। जो किया गुरु ने किया, जो किया हमारे गुरु ने किया। हमने खाली इतना ही किया कि इसको ले जाके पटक देते थे उनके सामने। अब वो उसको प्यार करे या लात मारे, उसको खिलाए या धुतकार दे या गुस्सा करे या अच्छी बातें करें, वो भी हमने कभी मांग नहीं की उनसे, मांगा नहीं।
कि आज अच्छी बातें करें, आज गुस्सा मत कीजिए, आज डांटिए मत, आज बाहर मत निकालिए, आज खिलाइए, कुछ भी नहीं। ले जाके इसको शरीर को पटक दिया उनके पास में, और वो भी जब तक वो पटकने दिए रहने दिए तब तक रखा। उसके बाद में जब उन्होंने बोले भाग जाओ यहाँ से, तो उठ के भाग जाते थे। अभी भी हमारे एक गुरु है राजस्थान में, उनके पास 1-2 घंटा बैठते हैं, उसके बाद में वो थक जाते हैं बेचारे हमारे से। कहते अब भाग जाओ, तुम भाग जाओ, भाग जाओ, बहुत देर हो गया, भाग जाओ। चुपचाप उठ के भाग जाते हैं वहाँ से। इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। न केवल आपको ईश्वरानुभूति हो, ईश्वर को आपकी अनुभूति हो, उसके लिए भी इतना काफ़ी है। ईश्वरानुभूति तो बहुत आसान है कि आपको ईश्वर की अनुभूति हो जाए, बहुत आसान है। मैं तो रिवर्स बात कर रहा हूं कि ईश्वर को आपकी अनुभूति होनी चाहिए, उसका ध्यान आपकी ओर होना चाहिए हरदम। ये मैंने जो क्रिएट किया, वाह मैंने भी क्या क्रिएट किया, ये कहते हैं कि उसको हमारी अनुभूति हो, हर पल हमारा वो ध्यान करे, हर पल हमारे बारे में सोचे। वो तभी होगा जब आप उन 600 करोड़ लोगों के बीच में एक 100 फीट ऊपर खड़े होंगे ना, तब उसकी नज़र वहाँ जाएगी, वरना नज़र ही कहाँ जाएगी। वो सब कीड़े मकोड़े जैसे दिखते हैं, वो उनसे ऊपर उठ के रहिए तो उसको आपकी अनुभूति होगी। वाह, फिर वो डांस करेगा, वाह क्या चीज़ बनाई मैंने, मज़ा आ गया। ये होना चाहिए, इसका प्रयास कीजिए। अब हम नया शास्त्र लिख रहे हैं, ये सब भागवत में लिख दिए, वो हजारों साल पहले वो पुरानी हो गए भागवत। अब हमारी नई पूर्णानंदा भागवत, पूर्णानंद भागवत में नो ईश्वर अनुभूति, ईश्वर को हमारी अनुभूति। कम ऑन, चैलेंज। मैं उसको चैलेंज करता हूं कि मैं तेरा ध्यान नहीं करूंगा, तू मेरा ध्यान करेगा। मैं चैलेंज करता हूं, किया है, अभी भी कर रहा हूं, और करता भी है वो ध्यान हमारा, पक्का करता है। और यही चैलेंज हमारे यहाँ फॉलोअर्स ने भी हमारे ऊपर आजमा लिया। गुरुजी हम न तो ध्यान करते हैं न ज्ञान करते हैं, खाते हैं पीते हैं मौज करते हैं, मूवी देखते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हमको पता है आप हमारा ध्यान करते हो 24 घंटे। मैंने उसको चैलेंज किया, इन लोगों ने मुझे चैलेंज किया। मेरी नींद उड़ गई, ये आराम से खर्र खर्र खर्रट, घर में ही नहीं सत्संग में भी खराटे लेकर के सोते हैं। मैंने सोचा इतना भी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी किसी को नहीं मारना चाहिए, लेकिन चलो मार लिया तो मार लिया। ये हमारी भागवत है, अनुभूति उसको हमारी हो, ध्यान हम उसका नहीं वो हमारा करे, नाचें गाएं हम नहीं वो नाचे गाएं, सेलिब्रेशन वो करें हमको देख करके। ये हमारी भागवत है और इसी को पूरी करते हैं हम। नहीं, दोनों चीज़ सेम नहीं है, नहीं है। वो आपकी स्टेट में है, नॉर्मल स्टेट में नहीं है। जब तक एक जीव अपने आप को जीव समझ रहा है और वो उस ईश्वर को, परमात्मा को कहीं और देख रहा है, तब तक वो अपने आप को एक छोटा, एक सूक्ष्म, एक इनसिग्निफिकेंट, एक लाचार और उसको एक शक्तिशाली देख रहा है। अब इसको रिवर्स कर रहे हैं हम कि वो नहीं, मैं बड़ा हूँ, मैं ऐसा कुछ करूँगा कि वो मुझ पर दृष्टि टिकाए, वो मेरा ध्यान करे। वो बहुत दिन आराम कर लिया, अब उसको ध्यान करवाओ। गुरुजी जब हम खुद ही वो ही बन जाते हैं तो उसमें तो इसमें उस क्या स्टेट में ये खत्म हो जाता है, लेकिन उस स्टेट तक पहुंचने के लिए आप ही है ना, आप है ना। हाँ, मैं तो हुई हूँ। तो मैं तो सोचती हूँ कि जब हम ध्यान में होते हैं या नहीं होते हैं, अगर हमने अंदर जब बार गुरु को महसूस करे, बाकी उस पर छोड़ देना। ऐसा ही है।
बाकी मेहनत आपने करनी है, हमने नहीं करनी है। हाँ वो मैंने बता देना पहले आपको, प्रीएम्प्ट कर दी वो। किस मैंने तो नहीं कहा फर्क है, नहीं, सदगुरुदेव जो कोई होते फर्क हैं- नहीं है। नहीं, सदगुरुदेव ही ब्रह्म का साकार रूप है। अगर हम इस बात को मान लें तो और मान आपके लिया ना, रूप में वही ही, वही तो आपके रूप में ही हम ब्रह्म को देख रहे हैं। ब्रह्म को, वही तो मैंने ब्रह्म को कहा ना। नहीं, ब्रह्म को चतुर्भुज रूप में या हजार हाथ वाले रूप में तो हम देख ही नहीं सकते हैं, उसका तो दृढ़ दृष्टि नहीं है। लेकिन हमारी जो साधारण चक्षु हैं उससे हम जो आपको देख रहे हैं, आप में ब्रह्म को देख रहे हैं, आप में ब्रह्म को अनुभव कर रहे हैं, तो आपकी लाइबिलिटी बन गई हमारी रक्षा करने की। बन गई ना, तो मैं कहा ना कर रहा हूँ, मैं निभा रहा हूँ, तो निभा फिर भी रहा हमारे हूँ। को चिंता करने की क्या जरूरत? मैंने कहा जब आप हैं मैंने कहा, नारायण, यहाँ जो बैठे हुए हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता कर भी नहीं रहे हैं वो, जरूरत छोड़िए, चिंता भी नहीं कर रहे हैं, जरूरत तो बहुत बात की चीज़ है वो, चिंताएं तो कभी की छोड़ दी। तभी तो मेरे बाल इतने सफ़ेद हो गए, जवानी में बाल सफ़ेद हो गए। किसी चीज़ से गुरु जी कबीर ने कहा था, मनवा तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, नारायण पाछे फिरे कहत कबीर कबीर। ये स्थिति आपकी कृपा से ही तो संभव हो सकती है। कबीर को भी तो उनका गुरु ही मिला था। यही तो बात कही ना अभी, यही बात कही थी कि वो आपके पीछे पीछे चले वो। जी, आखिर कबीर को भी तो गुरु मिले, तभी तो उनका उद्धार और कल्याण नहीं, हुआ। गुरु तक तो कर ये बात प्रूवन हो गई है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जीवन ऐसा जिए, जो अभी कबीर जी ने कही है बात, कि जीवन ऐसा जिए कि वो चाहे गुरु हो या ईश्वर हो, भगवान हो, नारायण हो, कोई भी हो, वो आपके पीछे पीछे चले, वो आपका ध्यान करे। जी। मैं वही कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं वो नहीं हूँ। जो भी मैं हूँ, जो वो है, जो भी है, आपसे ऊपर जो है वो सारे के सारे आपके पीछे चले, वो सारे के सारे आपका ध्यान करे, ये चाहते हैं। तो जीवन ऐसा जिए जिससे वो अपनी दृष्टि आपकी ओर टिका दे। साकार रूप में आप ही ब्रह्म स्वरूप में प्रकट हो। नहीं, वो कंफर्म हो गया। निराकार रूप में भी है, लेकिन निराकार को आप देख नहीं पा रहे हो, वरना निराकार रूप में भी वही हूँ और साकार रूप में भी वही हूँ। तो निराकार रूप में भी अगर वो हूँ, तो इसलिए फिर आपको न समय का, न स्थान का, न काल का कोई भी उसकी सीमा नहीं रहती है। हर काल में, हर स्थान में आप मुझको अनुभव कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो, मुझे गले लगा सकते हो, मेरे साथ बात कर सकते हो, मेरा ध्यान करके मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। वो तो आपको पता है वैल्यू रखते नहीं रखते हैं। मैंने मेरे एक मैनेजर को 1 लाख रुपए दिए थे, कहा था जाओ वहाँ से माल खरीदो और वहाँ जाके बेच दो, 1,10,000 रुपये पेमेंट ले आना। बोला सेठ को कुछ अक्ल ही नहीं है, ये आइटम नहीं और कोई आइटम खरीदते हैं, उसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। वो गया दूसरी आइटम खरीदा, उसको 1 लाख के बदले 1.25 लाख में बेचा। बोला सेठ ने बोला 10,000 रुपये कमाना, मैंने 25,000 रुपये कमाए। फिर वो 1.25 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, वो करता गया, सेठ को भूल गया वो। तो ऐसे ही कभी मेरे मैनेजर मुझे भूल जाते हैं, तो वो उसी को कर्म कहते हैं। गुरुजी चरण वंदना। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। पंजाबी में है ज़रा, कुछ लोग समझेंगे कुछ नहीं समझेंगे। कदे पैसिਆਂ नाल नहीं गुरु मिलता, पैसा कोल भावें किन्ने लख होवे, ਉਹ ਕੱਖ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਲੀ ਦਾ ਕੱਖ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਦਲ ਤੇ ਸਿਰ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੌਂ 12 ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ। आप थोड़ा समझा भी दीजिए जिनको समझ में नहीं आया। भावनाएं तो समझ में आ गई सबको, मोटा मोटी सबको समझ में आ गया है, पक्की बात है। फिर भी थोड़ा और ऐसा है जी, लोग खड़े हैं, माइक हाथ में है, तो
पैसों से कभी गुरु नहीं मिलता, चाहे कितने लाख करोड़ हो। वो कहता है एक तिनका जो है वो भी लाखों के बराबर हो जाता है, जो गुरु की चरण छो, जो गुरु की गली में पड़ा हो और गुरु के चरण उस पर टिक जाएं। ਜਦੋਂ गुरु दी सरदल ते सरदल कहते हैं दहली को, दहलीज को, वहाँ जाके जब सिर टिका दिया तो फिर गुरु प्रत्यक्ष कैसे नहीं होगा, उसको होना पड़ेगा। और जिस उसके तो पाँव 12 हैं, उसको तो बराबरी नहीं है जिसके सिर पर गुरु हाथ रख देता है। इसका यही अर्थ है जी। Pranam Guruji. I got one, some question, of course, that is, every Guru, every Shastra speaks of past lives, past birth that was there, and karma and other things. Has anybody had a glimpse of past birth till now? Logically, it can be convinced that you had a past birth and other things. Can be convinced, but in fact, has anybody experienced at least a glimpse of the past lives? You also have experienced, but you don't know that those glimpses are of past birth karmas. Everybody experiences them, but you do not know that they are the glimpses of past birth karmas. Many times you would have seen some dreams which are not connected to this janma. New place, new people, completely new environment. Have you seen any such dream? I don't properly remember. Might have seen. कई लोगों ने देखा होगा, कई बार सपने में ऐसे आते हैं जहाँ जो लोग हैं वो आप नहीं जानते हो, जो जगह है वो आप नहीं जानते हो, वहाँ जो काम कर रहे हो उसका आपको पता नहीं है, लेकिन ऐसे ड्रीम्स आए हैं. But it could also be a projection of the mind. It is the projection of mind only. But projection of mind is the projector. Mind only is projecting that scene based on some data which has been fed. That data is fed sometime, because you have not fed that data now. You don't recognize those people. You have not seen that place. So that data you have not fed in this janma. So from where it has come? But anybody has actually visualized his past. Many people. I mean, forget of ordinary people, because they are not capable of breaking the veil of this janma and then go to the past janma. There's a veil. A veil gets created when you take birth. Till you are not aware, till a child is not aware of its existence, almost say for 6 to 8 months, it lives in the past birth. It recognizes past birth people in the present birth. You take a child of 1 month in your hand. Child may smile or cry. You give it to somebody else. Child may smile or cry. It may smile in your laps. It may cry in some other person's lap. Then why not the memory continue? I already told this. You are blessed. God has blessed you. You would not have been able to live this life happily if that memory would have been continued. The memory of this birth itself is such that we are struggling to erase. Imagine thousands and thousands and millions of janma memory if you would have continued. Everyone sitting here, you would have known what they have done in which birth, and you would have started fighting now itself. वो मेरा 1000 रुपये दे, तुमने मेरे को थप्पड़ मारा, उसका थप्पड़ ले, तू मेरी वाइफ थी उस टाइम में क्या करी, मेरे को जला करके मार दी थी, ये ले मैं जलाता हूँ. All these things will start coming out. You can't comfortably, coolly, happily sit here. So it's a blessing. It's a blessing. And a veil is created by the God, that this is the veil I am creating. This janma, you will not remember the past janma. Go, live this janma happily. Do something where you can burn away all the past janma karma also, along with this veil.
it is possible. That free will, that technology it has given to us. So we have to be thankful for both. Number one, it has created a veil. Number two, it has given us the technology also, that we can burn away all the past janmas and get liberated. If you permit me, one more small question is there. And secondly, you wanted some proof, so I have many times I have talked of the proofs. A child is born at this moment on a footpath. Same moment, another child is born in a millionaire's house. What is this child has done at this moment? It has done nothing. Why such a difference? A child is born blind. A child is deaf at the time of death. A child has no limbs. लूला लंगड़ा पैदा हो गया है और एक गोरा सुंदर हेल्दी मिलियनियर के पलंग करोड़ों की पलंग पर पैदा हुआ है और एक दूसरा फुटपाथ पर पैदा हो गया. Why is the difference? What wrong this child has done who is born on the footpath? What right this child has done who is born in a millionaire's place? Give me that answer. If there is an answer. I believe this is carry forward from the past birth. No other reason I find. Unless we just believe that everything happens in this world by accident, then it's okay. It's perfectly fine. You have another option. Forget of past birth, forget of future birth, forget of God, forget of the cosmos, vibrations, forget of karma. If you can believe in this also, that in this creation everything happens by accident, you will get liberated. You are a liberated. You will live the life of a liberated soul. Because nothing should influence you. Because everything is happening by accident. When everything happens by accident, then no impressions, no aggression, no aversions. You are all liberated. अगले जन्म में तो उस दिन निकलेगा ना वो. नहीं मानते. पुनर्जन्म मत मानिए, लेकिन सारे धर्म ये कहते हैं कि आप अच्छे बुरे कर्म जो करोगे उसका फल आपको मिलेगा. वही तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा आपको. हम ये मान रहे हैं कि हम पुनर्जन्म के द्वारा फल को भोगेंगे. वो पुनर्जन्म नहीं लेगा इसका ये अर्थ नहीं है कि वो कर्म का फल नहीं भोगेगा. कर्मों के फल तो भोगना ही पड़ेगा. मैं भी कहता हूँ चलिए आप जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, जीवात्मा बाहर निकल जाएगी, चलो उसको करोड़ों जन्मों तक, करोड़ों सालों तक, वर्षों तक या करोड़ों युगों तक उसको शरीर नहीं मिलेगा. 1 मिनट के लिए मान लेते हैं. तो क्या उस समय तक क्या होगा? वो मुक्त है या वो फल भोग रहा है? कब्रों को तो शरीर को डाला है. मैं वही बात कर रहा हूँ. मैं यही बात कह रहा हूँ कि कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा. शरीर से भोगिए या बिना शरीर भोगिए. तो उनको भी तो यही कहा गया है कि कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा तुमको. जब अल्लाह बुलाएगा उसको वहाँ से निकालेगा. जब उसका अकाउंट होगा तब अल्लाह उसको सजा देगा या रिवार्ड करेगा उसको अच्छे बुरे कर्मों का. वो तो क्रिश्चियंस भी मानते हैं, सब मानते हैं. ऐसा कोई नहीं कहता कि यहाँ जो करना है कर लो, मार लो, कूट लो, बदमाशियाँ कर लो और फिर भी तुमको अल्लाह प्यार करेगा, गले लगा लेगा. ये कोई नहीं कहता है. सिंपल. हम भी यही कर रहे हैं. वो किस रूप से आप कर्मों का फल भोगोगे वो अलग अलग धर्मों ने अलग अलग तरीके से कहा है. उसका कोई अर्थ नहीं है. क्या फ़र्क पड़ेगा? आप शरीर के द्वारा भोगिए या बिना शरीर के भोगिए, बात एक ही है. बात एक ही है. आप कुछ कर्मों का फल जागृत अवस्था में भोगते हो. मैं आपको ये भी एक सीक्रेट बताता हूँ कि आप कुछ कर्मों का फल स्वप्न अवस्था में भी भोगते हो. वहाँ भी भोग रहे हो, कर्मों का फल ही भोग रहे हो वहाँ पर. अच्छे बुरे स्वप्न अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम है. तो आपके शरीर को चाहे
गाड़ दिया जाए या सुला दिया जाए नींद में, बात एक ही है, जीवात्मा तो गड़ी नहीं, जीवात्मा सोई नहीं, तो वो सपनों के द्वारा कर्मों को भोगेगी, बात वही हो गई। तो यहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि कर्म ही ऐसा करो, जीवन ऐसा जियो कि आपके इम्प्रेशंस ऐसे रहें जो समय प्रसन्नता देने वाले हों, खुशी देने वाले हों, तब आपको नरक नहीं भोगना पड़ेगा जो हम हमारे मन के अंदर नरक भोगेंगे। जो मुसलमान कहते हैं कि जब अल्लाह बुलाएगा उस दिन उनको भोगना पड़ेगा, तो उनको भी भोगना पड़ेगा, सभी को कभी ना कभी भोगना पड़ेगा। गुरु जी के चरणों में नमन। आज के दिन की शुभकामनाएं। और गुरु जी काफ़ी आशीर्वाद दे रहे हैं और इन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जीवन में पिछली अनुभूतियाँ नहीं होनी चाहिए जिससे हमारी बाधाएं उत्पन्न होती। अब गुरु जी का आशीर्वाद मैं तो ये चाहता हूँ, और गुरु जी दे रहे हैं कि हर रात्रि हम 15 मिनट का इसमें कुछ ध्यान कर लें, और आज का कोई डिलीट बटन, हमारे को इरेज बटन जो टेक्नोलॉजी में होता है दे दें, तो आज की जितनी बुराई भूल जाएं, और सुबह का जो जीवन हो उल्लासमय हो, सुबह की जैसे अभी बोले चिड़िया की चहचहाहट सुने और जीवन का वातावरण देखे, वैसी एक वैकेंट पोर्शन हमारे यहाँ पैदा हो जाए। ये आशीर्वाद दे सबको। संडे को डिलीट बटन दे देंगे आपको। उससे अच्छा तो हमने जो किया वो भी कर सकते हैं। गुरु के गए, साष्टांग किया, पूरा लंबा लेट करके, आधा नहीं, और उनको रिमोट हाथ में दे दिया। मैं क्यों बटन दबाऊं डिलीट वाला, क्यों फिर लिखूं, फिर अगली रात को फिर डिलीट दबाऊं, कल के दिन भूल जाऊं, है ना, बेस्ट है ना। आपको क्या चिंता है, वो रिमोट उसके हाथ में दे दीजिए, काम खत्म, आप फ्री हो गए। और सिंपल तरीका बता रहा हूँ, लेकिन होता नहीं है, वो अहंकार देने नहीं देता है। एक मेरे मन में भावना है, भक्त आकर के गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से ज़्यादा उसको गुरु की एनर्जी अंगूठे के स्पर्श से और हृदय से ज़्यादा मिलती है, बशर्ते कि केवल उस तरह के प्रणाम। तो सबको साष्टांग प्रणाम करने का जो सबसे ज़्यादा फायदा है, बेनिफिट ऑफ मैक्सिमम ज़्यादा मिलती है, मतलब बहुत ज़्यादा मिलती है। साष्टांग आप अंगूठे कोई अगर सिर लगाओ के अपना आज्ञा चक्र मेरे अंगूठे को लगा तो आपको ज़्यादा मिलेगा, जो दूर से साष्टांग कर रहा है उसको नहीं मिलेगा। नहीं, साष्टांग प्रणाम करने के बाद में अपने आज्ञा चक्र को आपके अंगूठे में ही अमृत है प्रभु, आप ये राज क्यों नहीं बताते हैं? आप इस बात को कम से कम अपने बच्चों के बीच में तो आप ये राज जाहिर कर दीजिए। ये तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा ना प्रभु, उनको पूरा खींचने लीजिए। लेकिन जो साष्टांग प्रणाम करते हैं आपके श्री चरणों में आकर के, और अपने आज्ञा चक्र की जो जगह है वहाँ आपके अंगूठे के ऊपर रख देते हैं, तो उनको क्या मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है वो तो आप कम से कम इनको राज जाहिर कर दीजिए, ताकि सब करें प्रभु, सब लाभान्वित हो, मेरे नहीं, मेरे अलावा सब लाभान्वित हो। आप कोशिश, मेरा अंगूठा ही ले जाओ आप, मैं देने के लिए तैयार हूँ। चलो मुक्त हो जाओ अंगूठा ले जा करके। आप हजारों जन्मों तक यहीं घूमते रहोगे, और जो मेरे पास भी नहीं आते हैं, दूर बैठे रहते हैं, कभी साष्टांग भी नहीं करते हैं, उनको तो मुक्ति से जन्म में मिल जाएगी। ये सब गुरु से हम जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हम अपनी बुद्धि लगा करके, वो अंगूठे से निकल रहा है कुछ, वो निकल रहा है, वो अपना आज्ञा चक्र लगा करके ब्लॉक कर दो, बाकी को मिले नहीं मिले अपन जितना देर, कई लोग हैं 5 मिनट तक वहीं रखते हैं, तो मैं यहाँ वो बंद कर देता हूँ इधर वॉल। नहीं प्रभु, मेरी परोपकार नहीं, ये वो सब सोचता है कि वो एक ही आउटलेट है। मेरी परोपकार की भावना से मैंने अर्ज किया है। परोपकार की भावना से ऐसा नहीं होता है कि आज्ञा चक्र को अंगूठा लगा दूं। 1 मिनट, नहीं, ठीक है, सबको मिलना चाहिए, ये मेरी भावना है। उसका डिसीजन, उसका जजमेंट वो आपका काम नहीं है प्रभु। आप आज्ञा चक्र नहीं, सारा सहस्त्रार भी पटक पटक के फोड़ दो,
गुरु के चरणों में कुछ नहीं होने वाला है, वो सहस्त्रार फूट जाएगा, आप वहाँ के वहीं रहोगे। और कोई शुद्ध भावना से साष्टांग करने का अर्थ है कि वो पूरी भावना से साष्टांग कर रहा है, वो शरीर से करे या नहीं करे। ये तो हम शरीर से प्रकट कर रहे हैं खाली, जैसे भगवान की पूजा कर रहे हैं तो हम भगवान की स्तुति भी कर रहे हैं, वो तो एक हमको अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहे हैं, ये हमारे लिए, उसको नहीं चाहिए, उसको तो भावना पहुंच गई है। यहाँ कई लोग हैं जो यहाँ आकर के प्रणाम नहीं करते हैं, उसका अर्थ ये नहीं कि उनके पास कोई कृपा दृष्टि नहीं होती है, उनके ऊपर ज़्यादा बरसती है, लेकिन यहाँ आकर के साष्टांग करके भी मेरा अंगूठा पकड़ पकड़ के अपने आज्ञा चक्र को मारता है, कई लोग ऐसे भी हैं, उसका कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो चीज़ देनी है वो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं दूंगा तो जाएगी ना, ऐसे खींच के थोड़ी ले जाओगे। अगर खींच के ले जाने की शक्ति है तो फिर गुरु के चरणों में साष्टांग करने की आवश्यकता भी नहीं है, आप में तो शक्ति है तो वो करने की भी आवश्यकता नहीं है, तो गुरु से बड़ा हो गया हो। तो गुरु से अगर लेने की, छीनने की, खींचने की शक्ति अगर किसी शिष्य में है तो गुरु से बड़ा हो गया ना, तो इसलिए वो सब गुरुदेव अपने दिमाग से निकाल दीजिए, अपनी बुद्धि का उपयोग मत कीजिए। अंगूठे अमृत बसे, जब ये यहाँ जो मैंने कहा साष्टांग करने का, उसमें है अपना समर्पण है, पूर्ण भावना से समर्पण, अपना अहंकार का समर्पण, अपने अस्तित्व का समर्पण, मैं हूँ ही नहीं, मैं कुछ हूँ ही नहीं, वो समर्पण। और उसका मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैं मेरी बुद्धि से किसी किताब में पढ़ करके नहीं कह रहा हूँ, ये हमने एक्सपीरियंस किया। उस एक्सपीरियंस को करने से हमको जो लोगों को 50 साल में या 50 जन्मों में जो मिलना चाहिए था, हमको 3-4 साल में वो मिल गया, वो स्थिति मिल गई, वो अनुभव मिल गया, वो एकीकार हो गया। हमने कभी हमारे गुरु के अंगूठे को अपना आज्ञा चक्र लगा करके भावना नहीं की कि वहाँ से कुछ एनर्जी आ रही है, अंदर जा रही है, ये खुल रहा है, कभी नहीं की। हमने तो हाथ ही नहीं लगाया उनको, हाथ लगाते तो हमारे तो करंट लग जाता था, हम तो 2 फीट दूर से ही प्रणाम कर लेते थे, कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये तो कई बार कहा गया है, मतलब करंट तो वहां पर है, आप मानो मत मानो, लेकिन अंगूठे के अंदर करंट तो है। मैं अंगूठे की बात नहीं कर रहा था, मैं तो उनके आसपास भी उनका कपड़ा भी नहीं छू सकते थे। आपकी दिव्य दृष्टि में भी तो बहुत बड़ी एक अमृत ही है ना, आपकी दृष्टि स्वयं अमृत। अच्छा, ऐसा है, मुझे पता नहीं था। जिसको मालूम पड़ गया उसके, मुझे क्या पता, तुम बताए तो मालूम पड़ गया। हाँ, ऐसे थोड़ा ज्ञान दिया करो। तो गुरु तो ब्रह्म स्वरूप। और कोई ये बच्चों की भावना है नहीं, समझता हूँ। बच्चे बन के रहोगे जब तक माँ ख्याल रखेगी, जिस दिन बड़े हो गए बीवी डांट करेगी, थप्पड़ मारेगी, तो माँ की गोदी में पड़े रहना ज़्यादा ठीक है। Pranam Guruji. Ultimately, person wants peace or happiness or liberation. What is the ultimate aim of life? क्या यार गुप्ता जी, 5 साल के सत्संग के बाद में पूछ रहे हो मुझे, आप दूसरों के लिए पूछ रहे हो? नहीं, अपने लिए पूछ रहा हूँ। वही कंफ्यूजन है, पीस लीड्स टू हैप्पीनेस और हैप्पीनेस लीड्स टू पीस। अगले थर्सडे से सत्संग बंद है। मेरी एनर्जी पूरी अंगूठों से खींच खींच के लोग लिबरेट हो गए और आप अभी तक यही क्वेश्चन पूछ रहे हो। नंब हो गया है अंगूठा नहीं, सारा पाँव। 5 साल में हर चीज़ उसी को लीड करती है, वो पीस हो, हैप्पीनेस हो। इफ़ यू आर पीसफुल यू आर ए हैप्पी बीइंग, इफ़ यू आर ए हैप्पी बीइंग यू आर ए डिवाइन बीइंग, इफ़ यू आर ए डिवाइन बीइंग यू आर ए लिबरेटेड बीइंग। हर चीज़ उसी को लीड करती है। आप पीसफुल रहना चाहो तो हैप्पी बीइंग रहोगे, हैप्पी बीइंग रहोगे तो डिवाइन बीइंग हो जाओगे, या डिवाइन बीइंग होने की कोशिश करोगे तो पीसफुल हो जाओगे, पीसफुल होगे तो हैप्पीनेस मिल जाएगा, हैप्पीनेस मिलेगा तो लिबरेशन मिल जाएगा। किसी भी तरह से देख लीजिए, सब एक ही है मोर और लेस। कोई ऐसा स्टेप्स नहीं है कि फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप पहले माइंड को कंट्रोल करो, दूसरा व्यवहार को करो, तीसरा पीसफुल रहो, चौथा हैप्पीनेस
उसके बाद में डिविनिटी, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फॉलो कर सकते हो। ये सब ये औरतों से सीख लिया करो, अपनी पत्नी से पूछ लो। आप एक कद्दू की सब्जी ला के देते हो, मसाला ला के देते हो, अब वो 10 तरह से कद्दू की सब्जी को बना सकती है वो, या पकौड़े बनाती है, या चने की सब्जी बनाती है, तो हर तरह से अलग अलग तरीके से बना सकती है ना। इंग्रेडिएंट्स तो वही है, बस उनसे इतना सीख लो। ये मैनेजमेंट, स्पिरिचुअल मैनेजमेंट, लर्न फ्रॉम योर वाइफ्स। नेक्स्ट थर्सडे सेशन नहीं रहेगा जो कि 8 जनवरी को है। उससे नेक्स्ट थर्सडे जो 15 मैं मेरे अंगूठे का मसाज कराने जा रहा हूँ। गुरुजी स्पा पे उससे नेक्स्ट नहीं, मेरे थर्सडे गुरु के पास जा रहा हूँ, उनके थोड़ा एनर्जी खींच लूँगा, फिर आपको बांट दूंगा थोड़ा। उससे नेक्स्ट थर्सडे 15 जैन से सेशन कंटिन्यू होगा थर्सडे का। यही मैसेज आ जाएगा आपको यहाँ पर या कहीं और जगह पर। एंड ये कमिंग संडे 4 जनवरी को मेडिटेशन सेशन रहेगा, बट यूजुअल मेडिटेशन नहीं होगा। ये एक स्पेशल सेशन होगा जिसमें टेक्निक्स कराई जाएंगी अपनी नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए और दूसरों द्वारा नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके प्रति, और क्षमा याचना की टेक्निक्स द्वारा, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स फ्यूचर गोल्स के लिए। और आप सभी ये सेशन अटेंड करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स उन सभी को भी लेकर आएं। एंड सेशन यहीं पर होगा कमिंग संडे 4 जन 7:45 AM to 9 AM टाइमिंग्स। एंड ऋषिकेश की ट्रिप जो मच अवेटेड ट्रिप है उसके डेट्स भी डिसाइड हो चुके हैं, जो कि 1 अप्रैल to 5 अप्रैल से हैं। तो आप जो भी उसके बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो हम किसी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अपने ट्रेन की टिकट्स, फ्लाइट की टिकट्स भी बुक करा सकते हैं। थैंक यू। कुछ कहना है नए साल के लिए? नहीं, जो आप कह रहे थे ना कि अंगूठे से ही पावर मिलता है, वो सही नहीं है। गुरु खाली दृष्टि या सोच उससे ट्रांसफ़र कर सकता है, छूने की भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग तो कभी छूते ही नहीं थे, दूर रहते थे स्वामी जी से। कभी भी प्रणाम करें तो दूर से प्रणाम कर लिए, लेकिन उनकी दृष्टि पड़ी, हमको ज्ञान मिला। इसके लिए एक गाना गाती हूँ, हैंगओवर उसकी बातों का, उसकी यादों का, बस वो सोचते रहिए, वो ही आपको देगा क्या। केवल भारतीय परंपरा की बात के हिसाब से अब तक जो गुरु शिष्य परंपरा है, हजारों साल से चलती है, उसमें जो जिज्ञासु शिष्य वो अपने गुरु को साष्टांग प्रणाम करता ही करता है। नहीं, आपके प्रति कोई श्राप नहीं दिया जा रहा है, आप चिंता मत कीजिए। उसी परंपरा से तो भावना बहुत बड़ी बात है। मैं कहीं भी रहूं, आपके साथ में रहता हूं, आप कहीं भी रहे हमारे साथ में रहते हैं, और कहते हैं आप आते नहीं हो। आप 24 घंटे साथ में रहते हो और कहते हो आते नहीं हो, क्या बात है। क्या है, आजकल का ज़माना ऐसा हो गया कि गुरु अज्ञानी हो गया, शिष्य ज्ञानी हो गया। गुरु पूछता आए नहीं, क्या है गुरुजी, मैं तो 24 घंटे आपसे जुड़ा हुआ हूँ। तो गुरु शरीर को देख रहा है, आकार में फंसा हुआ है, साकार में फंसा हुआ है। शिष्य निराकार में पहुँच गया, उसको गुरु की आवश्यकता नहीं है, गुरु को शिष्य की आवश्यकता है। कलयुग है, होता है। कई राज अपने पास बांटते हो, बांटते पूरे नहीं। अगर आपको कोई सच्चे मन से घर में बैठ करके आधी रात को याद करे तो क्या आप उसके पास आते नहीं हो? ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मैं राज रखता हूँ। मैं तो इतना खाली हो चुका हूँ कि शायद सृष्टि के सारे गुरुओं ने मिलके वो राज नहीं दिया होगा जो मैंने अब दिया है।
जो शास्त्रों में राज नहीं मिलेगा, जो शास्त्रों का अध्ययन करके चिंतन मनन निधि ध्यासन करने के पश्चात जो राज नहीं मिलेंगे वो राज भी दिए हैं। लेकिन वो राज को लेने वाले, ग्रहण करने वाले, वो श्रद्धा, वो भावना, शरीर को ले जा करके उनके सामने रखना, वो सब करने वालों को वो मिला है वो। इसलिए आप जो मान रहे हो कहीं ना कहीं आपका उसमें एक सूक्ष्म अहंकार भी झलक रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं झलक रहा है। मैं आपसे निवेदन करूं, ऐसा कोई दिन या ऐसी कोई रात जब मैंने आपको याद किया, आपको याद करने की बात नहीं है, आप साक्षात आपने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए। नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, और ये तर्क वितर्क का विषय भी नहीं है। इसको तर्क वितर्क भी नहीं करना चाहिए आगे। मैं बहुत खुली बात कर रहा हूँ कि जो रहस्य, जो सीक्रेट्स जो दिए जाते हैं, जो दिए गए हैं, जो बार बार दिए जा रहे हैं, लोग उनको तो कमर्शियल रूप में भी देते हैं और करोड़ों लोग लेते भी हैं। अभी उस दिन उसने बहुत अच्छी बात बताई थी, ऋतु ने क्या बताया था? मुझे किसी ने अप्रोच किया था। शी सेड मैंने 2 दिन का एक स्पिरिचुअल कोर्स किया है, सो आई वुड रिकमेंड इट टू यू। सो आई जस्ट आस्क कि आप प्लीज़ मुझे उसके बारे में बताइए। शी सेड देयर इज़ अ फाउंडेशन कॉल्ड सिल्वा फाउंडेशन, और वो लोग कराते हैं, दे चार्ज यू फॉर इट। सो आई सेड ओके, वो क्या सिखाते हैं? तो उन्होंने बोला कि वो टेक्निक सिखाते हैं, जैसे अगर आपको नेगेटिव्स आए तो आप उस पर एक बड़ा सा क्रॉस मार्क बनाइए, सो वो ख़त्म हो जाता है। तो आई सेड ओके। शी सेड हाउ डू यू व्हाट डू यू डू? आई सेड आई गो टू अ गुरु, आई डोंट पे एनीथिंग and he's taught me a little more. So she said, what? I said, he's taught us to be Sakshi Bhav. Whenever a negative thought comes, separate yourself from the thought and just let it go. And she was dumbstruck and staring at me, not understanding what to say. I said, I never paid a penny to anybody to learn what I've learned from my guru. So whether or not you pay, and then I spoke to my mother about it, and she said, this gyan you will never get for money. Nobody can give it to you for money, and you cannot take it for money. This gyan has to come, if you're willing to take it, from a guru, and only if he's willing to give it to you. That's about it. जितना जो समर्पित है, जितना जो भावना से जुड़ा हुआ है, उतना रिवर्स फ्लो गुरु से होता ही होता है। उसमें कोई सोचने की, चिंता करने की, पूछने की, समाधान करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप जो कह रहे हो मैं जानता हूँ आप क्या कह रहे हो। मैं उसमें कोई न शंका कर रहा हूँ, न आपको नीचा दिखा रहा हूँ, न मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो अनुभव किया वो सही नहीं किया। जो आप अनुभव कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो। जितना आप जुड़े हुए हो, जितना आप समर्पित हो, उतना आपको प्रश्नों का उत्तर, शंकाओं का समाधान, रहस्य सब प्रकट हो रहे हैं आपको, और आगे और बहुत प्रकट होंगे। जो आपने ही कहा था कि आप कुछ रहस्य अपने अंदर रखते हो, पूरे प्रकट नहीं करते हो। मैं उसका समाधान कर रहा था कि आप चूंकि पूर्ण समर्पित नहीं हो, इसलिए पूर्ण रहस्य फ्लो नहीं हुए हैं। बस इसमें और आगे डिस्कशन मत कीजिए। अब इसको समझ जाइए कि मैंने क्या कहा है। और जो पूर्ण समर्पित हुए हैं उनको पता है कि इन्होंने पूर्ण रहस्य हमको दे दिया है। ये सभी ने एक्सपीरियंस किया है जो पूर्ण समर्पित है। जो थोड़े समर्पित है उनको थोड़ा मिला, वो कहते हैं गुरुजी अभी आपके पास बहुत है। तो पता चल जाता है कि कितने समर्पित है। मैं कितना दिया वो नहीं है, वो कितना समर्पित है उससे उसका पता चलता है कि उसने कितना लिया और कितना नहीं लिया अभी तक। कोई इसमें न छोटा या बड़ा यहाँ सोचने की आवश्यकता नहीं है। सब कोई एक यात्रा कर रहे हैं। उस यात्रा में धीरे धीरे भावना बढ़ रही है, धीरे धीरे समर्पण और ज़्यादा हो रहे हैं। आज अगर आप सोचते हो कि आप पूर्ण समर्पित हो, आप स्वयं कल 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद कहोगे कि मैं जो सोचता था कि पूर्ण समर्पित था, मैं नहीं था। ये आपकी वाणी होगी, मेरी नहीं। मैं बता रहा हूँ, आज भी आप जितना कह रहे हो कि आप जितने इतने समर्पित हो, मैं कह रहा हूँ उसका भी आप कहोगे कि मैं सोच रहा था कि 20% समर्पित हूँ, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैं 2% ही समर्पित था। और आज अगर आप 2% कहोगे
तो आप खुद कहोगे 6 महीने के बाद में कि मैं जो सोचता था कि 2% समर्पित हूँ, वो मुझे आज एहसास हो रहा है कि मैं 0.02% ही समर्पित था। मैं वो कह रहा हूँ, ये आप स्वयं कहोगे, मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आप रोज अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हो, प्रगति कर रहे हो। आज जो समझ रहे हो उससे और अधिक समझोगे, तब आपको लगेगा कि जो समझ रहा था, जो मैंने बात की, जो सोच रहा था, वो बहुत कम थी, एकदम नहीं के बराबर थी। वो कल पता चलेगा। किसी को कोई बुरा मानने की, अपने आप को छोटा बड़ा समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब यात्री हैं, यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करते रहिए। इंजन ड्राइवर यहाँ आपके साथ है, आपको तो खाली इसके अंदर आकर के एसी कंपार्टमेंट में बैठना है और कुछ नहीं करना है, बाकी वो चलाने वाला चला रहा है। इतना ही है, स्टेशन से उतर करके और कहीं दूसरी ट्रेन में मत बैठ जाइए। प्रणाम गुरुजी। अभी मेरे को समझ में आ रहा है गुरुजी, मैं कैसा पूछता था बोल के। बोले तो 4 साल से भी मैं ऐसा ही पूछता था। मैं ज्ञान के पीछे भागता था, क्या है क्या है क्या है। इतना समझ में आपने दिया, बाहर तो मेरे को माइक भी खींच लेते। 300 गुरुजी ने एक बार कहा था 300 भक्त थे, उन सब लोगों से मारवाता हूँ बोल के भी बोले मेरे को। मगर मैं आप कोई कितना पेशेंस से आप जो समाधान देते रहे मैं समझते वो समाधान से ज़्यादा मैं एक बार आप इतना समाधान दे रहे मेरे को इतना, अभी इनको इंसल्ट करे तो निश्चय से नहीं आता बोल के भी ऐसे इंसल्ट करे, फिर भी मेरे को मेरे ईगो से ज़्यादा उस तत्व को जाने का इच्छा जाती, तो फिर भी मैं जाता, फिर भी मैं ऐसा करता था। तो मैं समाधान से ज़्यादा आपका जो प्रेम है, फिर भी समाधान दे रहे आप, उससे मेरे को एक बार स्टॉप जरा देखो दे रहे ऐसा थोड़ा आंसू भी है गुरुजी। वो धन्यवाद का इतना ज्ञान कई को समझ में आया था बोल, तो उतना ज्ञान भी खाली गुरु का कृपा समझ लिए तो बस है, वो ऐसा समझ में आ रहा गुरुजी। उतना उससे पहले गुरु का कृपा नहीं दिखता था मेरे को, खाली वो ज्ञान के पीछे जाता था। वो ज्ञान का महत्व क्या है बोले तो खाली तुम गुरु का कृपा समझ लिए तो बस है, जैसा अभी लग रहा गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। वो भगवान शिव के गले में सांप होता है ना, वैसा है तुम। मैं निकाल भी नहीं सकता उसको, और डर के जीऊँगा तो जी नहीं पाऊँगा, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और वैसे भी भगवान शिव के गले से सांप निकाल दो तो शिव भी पूर्ण नहीं है। लोग ये बोलेंगे ये शिव नहीं है, क्यों नहीं है? गले में सर्प कहाँ है? तो जब तक वो विशाल मेरे गले में सर्प बनकर नहीं रहेगा, लोग मुझे गुरु कैसे मानेंगे? विशाल जैसा सर्प चाहिए, मुझे डर नहीं है उससे। वही सांप और शिव। आपको कुछ बोलना चाहूँगी। जैसे आप बोल रहे थे कि मैं घर पे बैठ के दिन रात गुरुजी को याद कर रहे हैं, लेकिन जैसे अपने शरीर को खाना चाहिए तीनों टाइम, भूखे अपन नहीं रह सकते हैं, वैसे ही माइंड को भी स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, गुरु के पास आना चाहिए, उनकी बातें सुनना चाहिए, तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे। खाली घर बैठे नहीं हो सकता। हाँ, खाना बंद कर दो आज से। खाने के साथ जुड़ जाओ। कभी पार्क होटल, कभी वेस्ट इन, कभी चटनी, अरे वाह इडली है, देखते हैं पेट भरता है क्या। 6 महीने का हो गया है, तभी एंजाइना पेन आया है। वो एंजाइना पेन के कारण थोड़ी नहीं आया इसलिए एंजाइना पेन हुआ। लोग बोलते हैं गुरुजी हॉस्पिटलाइज थे, 1 महीना नहीं आ सके, सॉरी। अरे उसके पहले 1 महीना नहीं आए, इसलिए हॉस्पिटलाइज थे। आते तो हॉस्पिटलाइज क्यों होते? कबीरदास जी ने कौन सा दुआ में क्या कहा था? वो
सुख में सुमिरन करे ना कोई, दुख में करे, क्या है आता है ना, ज्ञान सबके कूट कूट के बराबर है। मैं तो कम बोलता हूँ, लोग ज़्यादा दोहे बोलते हैं, कविताएं बोलते हैं। भगवान कृष्ण ने श्लोक में ये बोला, भागवत ये चैप्टर में ये लिखा हुआ है, रामायण में राम ने ये कहा। मुझे तो ज्ञान ही नहीं है उन बातों का। लोग तो लेफ्ट एंड राइट, अगर ये हाँ, खुशी होती है, मुझे खुशी होती है। अपनाने की बात है, उस ज्ञान को अपनाने की बात है। बाकी वो इन्फॉर्मेशन है, जब तक जीवन में नहीं उतरेगा वो खाली एक जानकारी है, वो ज्ञान नहीं है। जानकारी तो कचरा है, जानकारी को ज्ञान में कन्वर्ट करना है। उसका अर्थ है उस जानकारी के साथ में जीवन जीना है, उसे जीवन में उतारना है, उसे हर पल आचरण में लाना है, ये करना है। अभी एक और पॉइंट याद आ गया आपके बात। आप बोल रहे किताबों में, अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है, अपने घरों में आदत भी डाली हुई है। बच्चे हुए जब से मंदिर जाना है रोज, क्यों? घर बैठ के ही तो याद कर सकते हैं भगवान को, मंदिर क्यों जाए? वो भी तो सिखाया गया अपने को। तो हर चीज़, हर टाइम, हर चीज़ की ज़रूरत है। चलो, 2 सर्पों से बचा। यहाँ प्रॉब्लम एक है, एक सर्प को निकालो तो दूसरा तैयार था, उड़ के फटक से गले में पड़ जाता है फिर। चलिए, सर्प तो छोटे मोटे हैं, शेषनाग है। वो शिव जी बेचारे गले में डाल के रखते थे, विष्णु भगवान शेषनाग पे आराम से करते हैं। तो हाँ, मैं वो बनने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सर्प तो ऐसे ही लगे रहेंगे, इनके ऊपर थोड़ा आराम करना सीख जाओ अपने। मैं वही कर रहा हूँ पर। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am not in bondage, nor seeking liberation. I am not in tension, nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am the creator, I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham.